हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट रीड कैसे करें पार्ट टू। पार्ट वन जिन लोगों ने देखा नहीं है उनके लिए मैंने पार्ट वन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके पार्ट वन का वीडियो देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग इस स्लाइड्स में देखने वाले हैं कि सर्किट वन, सर्किट टू और सर्किट थ्री सेम है या नहीं है, और इसका मैं आपको एक दूसरा मेथड बताने वाला हूं। जो पार्ट वन में हम लोगों ने देखा था वो अलग मेथड था। यहाँ पे मैंने जितने भी ब्रांचेस हैं यहाँ पे उसको मैं नोटेशंस देके आपको चेक करके दिखाऊंगा ये सर्किट सेम है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किट वन से। सर्किट वन में यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, उसको मैं V दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A। उसके बाद A से लेकर यहाँ तक, और यहाँ तक मैं नोटेशंस नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ तक और यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे R1, R4 एंड R2 कनेक्टेड है, तो उसको मैं B लिख देता हूँ। उसके बाद इस पॉइंट पे R2, R5, R6 कनेक्टेड है, उसको मैं C लिख देता हूँ। उसके बाद R6, R5, R4 एंड R3 एंड दिस वोल्टेज सोर्स, ये सभी एक ही पॉइंट को कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको मैं D लिख देता हूं। ओके, और यहां पे ये D है, एक्चुअली में यहां पे भी D ही है क्योंकि देखिए यहां से यहां तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो यहां से यहां तक भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं जितने भी एंड है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे D लिख सकता हूं। ओके, क्योंकि देयर इज नो कंपोनेंट कनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे भी D लिख सकता हूं, यहाँ पे भी D लिख सकता हूं। ओके, तो ये हो गया यहाँ का नोटेशंस। तो सर्किट वन हम लोगों ने रीड कर लिया है। मैं पॉजिटिव निगेटिव पोटेंशियल की बात ही नहीं करूंगा इसमें, ये दूसरा मेथड है जब सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाए तो सर्किट टू में जाएंगे हम लोग। सर्किट टू में देखो, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे मैं V लिख देता हूँ, यहाँ पे है A, यहाँ पे है D। तो चेक करेंगे, देखिए A से लेकर B तक R1 है, तो A से निकलूंगा मैं, ऐसे ट्रेस करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा B। तो A से B में क्या है R1, उसके बाद B to C R2, B to C R2। ओके, R1 चेक हो गया, R2 चेक हो गया। उसके बाद B to D R4, तो B to D यहाँ पे मैं D लिख लेता हूँ, ये हो गया R4। उसके बाद C to D R5, तो C to D यहाँ पे R5। उसके बाद C to D R6, C to D R6। ओके, चेक हो गया, ये भी चेक हो गया, R5 भी चेक हो गया। उसके बाद A to D R3, तो A to D यहाँ पे R3। उसके बाद ये जो पॉइंट है D पॉइंट, इट इज कॉमन एट दिस पॉइंट, तो देखिए D भी यहाँ पे आ गया है। ओके, तो सर्किट वन और सर्किट टू क्या है, सेम है। सर्किट थ्री में देखेंगे हम लोग सेम है या नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं V वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं A। उसके बाद हम लोग ट्रेस करेंगे A टू B में R1 है या नहीं। तो A से मैं निकलता हूं और B की तरफ जाता हूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा B, क्योंकि B पॉइंट में देखो R1, R4 एंड R2 कनेक्टेड है, तो ये हो गया R1, R4 एंड R2 यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं B आराम से लिख सकता हूँ। तो A टू B है कनेक्टेड R1, उसके बाद A टू D R3, तो A टू D, तो मतलब यहाँ पे मैं D लिखूंगा, R3 कनेक्टेड है। उसके बाद देखिए ये जो निगेटिव पोटेंशियल है ये D से लेकर D तक यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं, इट इज एक्चुअली D पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे मैं D लिखता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद B टू D R4 है, तो यहाँ पे मैं B लिखूंगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं D, दैट इज R4। उसके बाद B टू C में R2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा C, B टू C में R2 है। C से लेकर D तक है R5, यहाँ पे मैं लिखूंगा D, दैट इज R5। उसके बाद C से लेकर D तक है R6, तो यहाँ मैं लिखूंगा D, दैट इज R6। तो पूरा सर्किट रीड हो चुका है दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे मैंने D पॉइंट एक ही जगह पे लिखा था, इट इज कॉमन फॉर दिस वोल्टेज सोर्स R3, R4, R5 एंड R6। देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे R3, R4, R5, R6। ओके, तो ये जो है D पॉइंट इट इज कॉमन। तो सर्किट वन, सर्किट टू और सर्किट थ्री ये सेम है। तो ऐसे नोटेशंस देके विदाउट पोटेंशियल भी आप कॉम्प्लेक्स सर्किट चेक कर सकते हो, दिया हुआ सर्किट और ऑप्शन सेम है या नहीं। तो तीनों सर्किट आप देख सकते हो दोस्तों, वो शेप वाइज पूरे अलग है, लेकिन अगर आप नोटेशन देके उसको चेक करते हो तो आपको समझ में आ जाता है सर्किट सेम है या नहीं है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट था। अभी मैं थोड़ा सिंपल सर्किट लेके फिर से आपको समझाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे सर्किट 3 सर्किट दिए हुए हैं। यहाँ पे सर्किट 1 में यहाँ पे मैं V लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं A, यहाँ पे लिख देता हूँ B, यहाँ पे लिख देता हूँ C, D, E, F। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पूरे जहाँ जहाँ पे मुझे पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे मैंने नाम दे दिए। ओके, तो देखो A टू B में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, उसके बाद B टू C में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, उसके बाद D टू E में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, और E टू F में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है A, B और C ये सब इक्वल पॉइंट्स है। उसके बाद E, F और D ये जो पॉइंट है ये भी इक्वल पॉइंट है। तो इन तीनों को मैं एक कॉमन नाम दे सकता हूँ। सपोज मैंने X ले दिया, इन तीनों को मैं कॉमन में Y भी लिख सकता हूँ अगर चाहिए तो ये कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है मैं वैसे ही रखता हूँ, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो A, B, C, D, E और F। ओके, तो A टू B में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। ओके, B टू C में भी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया सर्किट 1 रीड हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं दूसरा सर्किट रीड करता हूँ, वोल्टेज सोर्स है। उसके बाद यहाँ पे है A, यहाँ पे मैं लिखूंगा F। उसके बाद देखो A टू B में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन B टू E में R1 है। ओके, तो यहाँ पे मैं B लिख दूंगा, B टू E R1 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए B टू C कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C। उसके बाद C टू D में क्या है, C टू D में R2, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ D, C टू D R2। उसके बाद ओके, ये सर्किट रीड हो चुका है दोस्तों। ओके, देखो A टू बीच में कुछ भी नहीं है, A टू B, तो A टू B के बीच में कुछ भी नहीं है। B टू C कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे B टू C कुछ भी नहीं है। C टू D R2, C टू D R2। उसके बाद D टू E कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, D टू E कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद E टू F कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। देखिए E टू F कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब सर्किट 1 और सर्किट 2 क्या है, सेम हो गए। अभी सर्किट 3 देख लेते हैं। सर्किट 3 में देखो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वोल्टेज सोर्स V। वोल्टेज सोर्स के दो नोटेशन से A और F। तो देखिए A टू B और B टू C में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। तो चलिए ट्रेस करते, A से मैं निकला ऐसे। ओके, तो B पॉइंट कहाँ पे, R1। ऐसे भी कर सकते हो आप, पहले रजिस्टर R1 और R2 के नोटेशन दे दो। तो R1 क्या है, B टू E, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R1 है B टू E। उसके बाद R2 क्या है, C टू D, तो R2 यहाँ पे है C, यहाँ पे है D। ओके, तो अभी चेक करो A टू B में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं अगर A से निकलता हूँ, देखिए B कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद B टू C कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, देखो ये B टू C कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद E टू D कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, देखो E टू D कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद D जा रहा है डायरेक्टली F के तरफ, तो D यहाँ पे है, तो D जा रहा है F के तरफ। उसके बाद बिटवीन पॉइंट B एंड E R1 है, बिटवीन पॉइंट C एंड D है R2। ओके, तो इस सर्किट में भी दिस ऑल 3 सर्किट्स आर सेम। ओके, तो ये हो गया सर्किट कैसे रीड करेंगे पार्ट 2 का वीडियो। अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके तरफ मिल जाए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला हमारा वीडियो होगा ओम्स लॉ। सिर्फ 10 मिनट में हम जानेंगे ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, मैथमेटिकल एनालिसिस विद न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। आप 101% समझ जाओगे ओम्स लॉ सिर्फ 10 मिनट में, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई नहीं करना है। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। देखेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।